ओके गाइस, तो आज काफ़ी कुछ है बात करने को, काफ़ी कुछ है बताने को। इट्स सो हार्ड टू बिलीव। किसी महापुरुष ने कहा था कि जो बसें हैं वो उड़ के आएंगी, पर यहाँ तो डूब रही हैं। इतना बड़ा हादसा हो गया। इतनी भयानक तस्वीर जो आ रही है ये पुणे महाराष्ट्र से आ रही है। टेरिफाइंग पिक्चर टुडे। सारी बातें हैं जो आज मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस चैनल की बात करेंगे। हाँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का चैनल है। हम लोग तो छोटे मोटे चैनल हैं। हाँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का चैनल हैक हो रहा है, बताओ कौन कर रहा है? कौन है? कौन कर रहा है? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। Now let's talk about हरियाणा बीजेपी मैनिफेस्टो। हाँ, बहुत सारी फनी फनी बातें हैं। आप लोग का ध्यान नहीं किया इस पे बातें जो कि आप पेट पकड़ के हंसोगी। हाँ, पेट पकड़ के हंसोगी। अभी हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो बात चल रही है, नहीं एक दूसरे के बारे में नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में या बेरोज़गारी के बारे में बहुत ज़्यादा बात चल रही है। इतनी सारी खबरें चल रही हैं, पर यूथ के लिए क्या किया जा रहा है? क्या किया जा रहा है? नंबर 5, 6 और 12 पे काफ़ी वादे करे गए हैं। 5, 6 और 12 पे सरकारी नौकरियों के बारे में, स्टाइपेंड के बारे में, सारी चीज़ें वहाँ बताई गई हैं। और जो अग्निवीर होंगे उनको पक्की नौकरियाँ दी जाएंगी। तो पिछले 5 साल में आप क्या कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो? ये इनका पिछला मैनिफेस्टो है, जो उन्होंने पिछला मैनिफेस्टो उन्होंने दिया था। इस पर मैं अभी सवाल पूछने को आ गया ना, तो खट्टर साहब मुझे ये बोले, पर खट्टर साहब मुझे बिल्कुल नहीं बोलेंगे, नहीं। बट कुछ लोगों की शादियां नहीं हो रही। हाँ, गवर्नमेंट की वजह से। गवर्नमेंट आई एक्सप्लेन दैट क्यों नहीं हो रही है। पता है शादी कब होती है? जब आपके पास एक अच्छी जॉब हो, अच्छा घर हो, ये सारी चीज़ें हों तो शादी होती है। और अब होता है अनएम्प्लॉयमेंट इन हरियाणा, द बिग नंबर। हम पूरे देश की बात करते हैं, पर हरियाणा में दिसंबर 2023 में 4 से 5 गुना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा, 37.4%, बहुत ज़्यादा है। अरे वो खट्टर साहब, वो आप क्या करते हैं? हिम्मत है मर्दा। क्या? कौन सी वाली बात? मदद मर्दा। कैसे रखेंगे हिम्मत खट्टर साहब? पिछले महीने ही 30.6% अनएम्प्लॉयमेंट था। कैसे रखेंगे हिम्मत? और इस अनएम्प्लॉयमेंट में लड़कों की शादी नहीं हो रही है। बताइए, आपको न्यूज़ पर तो याद होगा ना, जिसमें 46,000 जो पोस्ट ग्रेजुएट जो लोग थे उस स्वीपर की जॉब के लिए उन्होंने अप्लाई किया था। बहुत दुखद है ये चीज़। इन सबको देखते हुए जो हमारा यूथ था वो इजराइल जाने को भी तैयार था। और इन सब चीज़ों पे नड्डा साहब बू करते हैं और फिर हंस कर ये बोलते हैं, मैं ठीक बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? सो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी। और जब ये बहुत बड़ी समस्या तब बन जाती है जब हम अग्निवीर के बारे में बात करते हैं। अग्निवीर को लेकर के हरियाणा में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, बहुत ही ज़्यादा। और जब खट्टर साहब वहाँ के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ये वादा किया था अग्निवीर विशेष सम्मान हम एलवीएस यादव को देंगे। ये वाला नहीं, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट में अग्निवीरों के लिए जो पक्की नौकरियों के उन्होंने वादे किए थे। उन्होंने ये बोला था, इफ़ यू आर रिमेंबर। अग्निवीर को लेकर के भी युवा में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। और अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ बिग ह्यूज नंबर, बिग ह्यूज। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है पीक ऑफ हरियाणा और इंडिया दोनों के लिए ही। तो पिछले साल मैनिफेस्टो में आपने क्या वादा किया था? डजनल मॉडल। पर जो आपने इस बार जो आपने जो मैनिफेस्टो दिया उसमें कई ज़्यादा लोगों को चाहिए। मुझे पता है खट्टर साहब ये नहीं करेंगे। वी लव यू या तो क्या बोलते हैं, हिम्मत मर्द। मदद खुदा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन्फ्लेशन। महंगाई डायन खाई जा रही है। फरवरी 2022 इन्फ्लेशन जो हरियाणा में सबसे पीक पे था, 6.64% से बढ़ करके 7.23% हो गया था एग्जैक्टली। सब चीज़ों की बात कर रहे हैं तो पेपर लीक की बात कैसे नहीं करेंगे? पेपर लीक जब हुआ था नीट 2024 का, तो हरियाणा का नाम सबसे टॉप पर आ रहा था। सबसे टॉप पर हरियाणा के बारे में बातें चल रही थी। Now let's talk about women welfare and women safety in this manifesto। जो वुमेन के बारे में तो बात करेंगे, सेफ्टी के बारे में। You are go through नंबर 1, नंबर 10 एंड नंबर 11। महिलाओं को 500 रुपये में सिलेंडर, 2100 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और प्लस बच्चियाँ जो फर्स्ट ईयर में हैं उनको स्कूटी मुफ्त में दी जाएगी। अब मोदी जी आपको इसमें मुफ्त की रेवड़ियाँ नहीं दिखाई दे रही हैं। सिलेंडर का दाम देख लो, 500 रुपये में। हाँ, 500 रुपये में। अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो गया ना, तो ये जो इतना सस्ता सिलेंडर मिल रहा है ना, वो भी मिलना बंद हो जाएगा। हाँ, और चलो इतना सस्ता आप वहाँ दे सकते हो, तो यूपी में क्यों नहीं? यूपी में ऑलमोस्ट 900 या 1000 रुपये का सिलेंडर क्यों मिल रहा है? यहाँ भी 500 रुपये कर दो। अगर आप वहाँ कर सकते हो तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? इससे कम ये जो बार बार इलेक्शन होते हैं, इससे नेता डर करके जनता को कुछ ना कुछ तो फ्री देते हैं ना, कुछ ना कुछ तो दे ही देते हैं ना। इसके डर की वजह से ये बार बार इलेक्शन में हाथ जोड़ने कौन जाए? एक ही बार जोड़ लो, उसके बाद अपना ही राज होगा। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट वुमेन सेफ्टी। और वुमेन सेफ्टी के बारे में आप सोचते हैं किसका चेहरा आपके सामने आएगा? ये हंसता हुआ नूरानी चेहरा। एग्जैक्टली। गो थ्रू NCRB रिपोर्ट इन 2022, दिस स्टेट इज नॉट सेफ्टी फॉर वुमेन। एग्जैक्टली, वुमेन सेफ्टी के मामले में बिल्कुल भी सेफ नहीं है हरियाणा। इन नवंबर 2023 4,000 केसेस रजिस्टर हुए हैं वुमेन के बारे में, वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड। निकाला जाए तो 10 केसेस पर डे रजिस्टर होते हैं वुमेन सेफ्टी को लेकर के। तो
आपको 500 रुपये का सिलेंडर, हर महीने 2100 रुपये आपके बैंक अकाउंट में, फ्री में स्कूटी, ये सब ठीक है, ओके, ये सब ठीक है। पर वुमेन सेफ्टी के बारे में तो आपको सोचना चाहिए, उसके बारे में भी तो आप सोचो कुछ ना कुछ, वरना तो वही बात हो जाएगी जो अमित शाह ने यूपी में कही थी, बात कुछ और रही, चल कुछ और रही है। इफ यू आर रिमेंबर 16 साल की बच्ची गहने लाकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। पुलिस पहले थोड़ा सोच तो लेते, अरे यार लाइसेंस किसने दिया उस बच्ची को? 16 साल की बच्ची गहने लाकर स्कूटी पर। मैनिफेस्टो में कहा गया है कि ओलंपिक नर्सरी होंगी, नर्सरी बहुत अच्छी बात है। और सबसे ज़्यादा हरियाणा ही मेडल्स लाता है, चाहे वो ओलंपिक्स हो या कॉमनवेल्थ गेम्स हो, तो फिर वहीं हमारे सामने ये आ जाता है। और ये बहुत बड़ा मुद्दा हरियाणा में हो सकता है और होगा भी, क्योंकि ये लोग अब इधर कांग्रेस में चले गए और अब इलेक्शन भी लड़ने वाले हैं, तो नड्डा साहब फिर वही करते रह जाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट मोदी जी का बर्थडे। आई नो कि वो निकल चुका है, पर वो भी बात करना बहुत ज़रूरी है। उधर मोदी जी बर्थडे अपना मना रहे थे, उनके पीठ पीछे कुछ और ही चल रहा था। मोदी जी अगर खुद देखते तो वो बिल्कुल नहीं बोलते, वो खुद कहते कि सब मत करो यार, मत करो। और इन सब चीज़ों के बाद चेक आउट दिस गाय, इतना बड़ा धोखा, लगता है इसको अपनी जान से प्यार नहीं है। और पता नहीं इसको किसने बोला कि सब कैमरा पे ही बहुत अच्छा होना चाहिए, कैमरे पे ही। पर इनको लगा कि मैं मोदी जी के बर्थडे पे बोल देता हूँ कि मैं ब्लड डोनेट कर रहा हूँ, पर कोई पीछे से वीडियो बना रहा था। अब ब्लड तो उसको लगा दिया, ब्लड वहाँ से नहीं निकल रहा है। ये सब मोदी जी ने देख रहे, तो मोदी जी कितने दुखी होंगे, कितने ज़्यादा दुखी होंगे कि ये सब उनके पीछे क्या हो रहा है। बात बोल के कि मैं मोदी जी के बर्थडे पर ब्लड डोनेट करूँगा, और ब्लड डोनेट नहीं कर रहे। गुदगुद हो रही है, हम तुमको गुदगुदी करेंगे। तो इन सब चीज़ों को देख करके मेरा तो खून खोल जाता। पर ये गलत चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। एंड आधुनिक भारत के विश्वकर्मा, हमने आपको गड्ढे दिखाए थे, हाईवेज़ के बारे में दिखाया था, हमने आपको दिखाया था दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, जिसकी जो कॉस्ट थी वो 1 लाख करोड़ थी। हाँ, और जो आप उस बार गड्ढा देखोगे, जो कि 3 से 5 साल भी नहीं हुए तो गड्ढा आ गया, तो आप सुन करके भी बोलोगे कि ये सब क्या हो रहा है। मैं तो हैरान हूँ। गवर्नमेंट कह रही है कि जो गड्ढा हुआ है वो चूहे की वजह से हुआ है। हाँ, वो चूहे ने खो दिए। अब लोग इस पर टाइपिस कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि देखो कहीं चूहा रोड तो नहीं उठा के ले गया, ये रोडी पूरी ले गया अपने साथ। सीरियसली गाइस, इस चीज़ पे भ्रष्टाचार और करप्शन को दिखा रहा है। ये लोग चूहे के नाम पे इसको लपेट रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। कोई भी इसकी अकाउंटेबिलिटी को लेना चाहिए कि क्या हो रहा है, तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है इसमें। ये साहब आपसे बेटर एक्सपेक्ट किए थे हम। सुनते हैं आप। लेट्स टॉक अबाउट इट जम्मू कश्मीर इलेक्शन। हाँ, जम्मू कश्मीर इलेक्शन चल रहा है और वहाँ मोदी जी रैली कर रहे हैं। हाँ, और जब भी इलेक्शन होता है तो मोदी जी हमेशा पाकिस्तान पे क्यों जाते हैं? जैसे उन्होंने पाकिस्तान में बिल फाड़ा है। हाँ, चेक आउट। हम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडा को लागू नहीं होने देंगे। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा। कश्मीर का इलेक्शन चल रहा है और वहाँ कोई भी पाकिस्तान के बारे में बात नहीं कर रहा, सवाए इनके केवल यही पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। किसी के भी मैनिफेस्टो में पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी बात नहीं कही गई है, पर मोदी जी बार बार पाकिस्तान को ही ले आते हैं। इवन पाकिस्तान ने भी कई बार बोला है कि मुझे बीच में मत घसीटो। हाँ, जनरल इलेक्शन में भी यही हुआ था कि वो पाकिस्तान को बीच में लाए थे और जनता ने क्या किया, पब्लिक ने सपोर्ट ही वापस छीन लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस की बल्ले बल्ले हो रही है पाकिस्तान में। इनके मैनिफेस्टो, इनके घोषणा पत्र से पाकिस्तान बहुत खुश नजर आ रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलकर समर्थन किया है पाकिस्तान से। उनका कहना है कि आर्टिकल 370। मैं तो हैरान हूँ जी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। गाइस, लोग इंडिया में काम कर करके मर जा रहे हैं, बिल्कुल मर जा रहे हैं। और ये आती हैं और ये टैक्स के नाम पर मुझे सारा पैसा उनका ले, पैसा ही पैसा हो गया। टैक्स के पैसों से ऐसी रोडें, हाईवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, उनको चूहे खा जाते हैं। अब चूहों का भी नाम पे बिल फाड़ा जाए, इसको चूहे ने खाया, ठीक है, पर इसको किसने खाया? मैं हैरान हूँ जी। प्रेशर इतना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। 26 ईयर ओल्ड गर्ल ओवर प्रेशर की वजह से उसकी मौत हो गई है। वो गोदी मीडिया के बारे में बात नहीं करेगी, गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं बताएगी। ये लोग नौकरी के लिए मरे जा रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और टैक्स भी हमारा बढ़ता जा रहा है। इन सब चीज़ों को बताने का काम मीडिया का है, मीडिया का। और वहाँ क्या चल रहा है? इससे में देखो कहाँ दर्द हो रहा है, बीच में हाथ हटा लो, कहाँ है देखिए, हो रहा है अभी भी। देखो मीडिया पे ये सब चलता है व्यूज़ के नाम पे। हाँ, बहुत देर तक चलता है।
हो रहा है, लड़की के लिए भी दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी वो ठुक कर रहा है, लड़की के फिर भी दर्द हो रहा है, फिर भी हो रहा है। हाँ, वो कहता जा रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है। नहीं हो रहा। सोचो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती रही तो कितना अच्छा होगा। अरे बाबा जी मुझे पक्की नौकरी दे दो, अब बता, टैक्स कम करवा दो, अब बता, इन्फ्लेशन कम हो जाए। अब बता, बाबा जी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो चैनल है वो हैक हो गया, उसको भी कुछ करके सही दो। अब बता। वैसे आप लोग को ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को अगर देखना ही है तो हमें देख सकते हैं और एक लाइक का बटन भी दबा सकते हैं ये सब करने के बजाय। इफ यू लाइक द सीरीज प्लीज सब्सक्राइब द बटन एंड हिट द बेल आइकन। यार एटलीस्ट लाइक तो कर सकते हो, काफ़ी अच्छी सीरीज चल रही है और एक बार फिर से हो जाए। अब बता, एंड थैंक यू सो मच एंड लव यू। तो करना। अब बता।